हाँ भाई बच्चों, जो भी काम करना है आप लोगों ने करना, लेकिन टीचर ना बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं बता रहा हूँ, दिन रात एक हो जाता है, आपको नहीं समझ आती कि सुबह हो रही है, रात हो रही है, शाम हो रही है। बच्चों की टेंशन हर वक्त लगी रहती है आपको। आप जो है ना वो अपनी लाइफ उस तरह से जो है वो एंजॉय बहुत थोड़ी देर के लिए करते हैं। मेजॉरिटी टाइम जो है ना वो आपके सर पे आपके स्टूडेंट सवार होते हैं। अगर आप जो है वो एक डेडिकेटेड टीचर बनना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि कोई बिजनेस बिजनेस कर लेना, टीचिंग वाली साइड पे नहीं आना। हाँ, अगर फुल ख्वार होना चाहते हो हैवी वाला, फिर आ जाना इस तरफ। चलो जी, अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अगला टॉपिक है आपका जी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जी। इसमें सबसे पहला सवाल है, Alex invests $200 at a rate of R% per year compound interest. At the end of 25 years, the value of this investment is 301.10। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशंस जो जो आपको गिवन है वो नोट डाउन करते हैं, और इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 to the power n, where A is the amount including interest, P इज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। सो P इज द प्रिंसिपल अमाउंट। R इज द रेट, जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू है वो R होती है। एंड N इज द नंबर ऑफ ईयर्स या जो भी टाइम पीरियड है वो आपका वैल्यू ऑफ एन है। तो इस केस में आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट $200 गिवन है। वैल्यू आफ्टर द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 25 ईयर्स वो भी गिवन है। तो हम लिखते हैं 301.10 इज इक्वल्स टू 200 1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर n, एंड n इज 25 ईयर्स। क्योंकि R% पर ईयर है तो इसका मतलब है 25 साल आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपने इस पे गौर लाजमी करना है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 301.1 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 1 प्लस R ओवर 100 की पावर 25। तो अब सबसे पहले कैलकुलेटर की हेल्प से हम 301.1 डिवाइडेड बाई 200 का आंसर निकालते हैं। So that would be 301.1 divided by 200. So the answer is 1.5055 is equals to 1 plus R over 100 to the power 25. अब because I have to find out the unknown R, I have to remove this 25. To remove the power, we have to take the root of that power. तो मुझे 25th root लेना पड़ेगा on both sides of the equation. So what happens, this will cut this and I'll be left with 1 plus R over 100। और ये जो वैल्यू है ये आपको कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे की होती है जहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना होता है, स्क्वायर रूट होता है और अंदर भी बॉक्स बना होता है। वो शिफ्ट प्रेस करके आप इस की पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें आपने 25 और यहाँ पर आपने 1.5055 को प्लग इन करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं एक सेकेंड। सो दैट वुड बी 1.5055, और बाहर जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 25। सो द आंसर इज 1.0165। नाउ आई हैव व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड इट आर निकालना है मैंने। उसके लिए मुझे इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा, एंड दिस बिकम्स 1.0165 माइनस 1 इज इक्वल्स टू R ओवर 100। और फिर ये 100 जाके मल्टीप्लाई होगा इसके डिफरेंस के साथ। तो R की वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी 0.0165 टाइम्स 100। सो दिस मीन्स द आंसर टू दिस इज 1.65%। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का हम क्वेश्चन करते हैं एक और। ओके, साथ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ, तो हम वो भी साथ साथ करते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए हाथ के हाथ। The population of a town decreases exponentially at a rate of X% per year। तो ये जो X% पर ईयर है, ये इसका मतलब है कि दिस इज द रेट। तो इसको हम एक सेकंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं
R is equal to X. The population of the town on 1st January 2020 was 120,000. So initial population is, जिसको हम A कहते हैं, या जो एक और फॉर्मूला उसमें भी A ही होता है, तो वो आपकी वैल्यू है 120,000. तो दिस इज द इनिशियल पॉपुलेशन 120,000. उसके बाद आगे है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन 1 January 2023, which means right after 3 years. So the population after 3 years is, that is the new value, the increased value, the जो आपके, सॉरी, डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज होने के बाद वाली वैल्यू, तो वो है आपकी, इसको हम यहाँ पर P लिखेंगे. मैंने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सिखाया है ना, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे P लिखना है. और A जो है वो आपकी बाद वाली वैल्यू होगी. तो आपके बाद वाली वैल्यू आ जाएगी 102 and 885. ठीक हो गया. 102 and 885. तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है, लिख लो, याद कर लो. ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1. यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो वील यूज माइनस R/100 टू द पावर n. सो अब यहाँ पर आपके पास R इज अननोन, P इज गिवन, A इज गिवन एंड N इज ऑल्सो गिवन. किस तरह से पता लग रहा है? 2020 से 2023 है, तो इसका मतलब 3 years है. तो अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज प्लग इन करनी है, और इस केस में भी आर अननोन है, सेम ऊपर वाले जैसे ही सवाल है. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 102,885 इज इक्वल्स टू 120,000 ब्रैकेट 1 - x/100 to the power 3. So how we will solve this? You just pick 120,000, take it on the left hand side of the equation, find out the value, एक डेसिमल नंबर आएगा. To remove the 3 आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ. दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पर एक वैल्यू आ जाएगी. उसमें से आपने क्या करना है, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको 102,885 को 120,000 से, और इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं. तो ये आपका बन जाएगा 102,885 डिवाइडेड बाय 120,000, एंड द वैल्यू इज 0.85737 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 - x/100 टू द पावर 3. अब इस 3 को रिमूव करने के लिए आपको दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा. क्यूब रूट इधर, क्यूब रूट इधर. अब क्या होगा, जो राइट हैंड साइड पे आपने क्यूब रूट लिया है वो इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका क्यूब रूट आ जाएगा 0.95 के इक्वल. लेट्स डू दिस हियर. 0.95 इज इक्वल टू 1 - x/100. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, बिकॉज -x/100 है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, 0.95 को राइट हैंड साइड पर ले आता हूँ. तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x/100 इज इक्वल टू 1 - 0.95. So x is equal to 0.05 टाइम्स 100. इनका डिफरेंस 0.05 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5%. तो द आंसर इज 5%. क्वेश्चन का पार्ट बी है, आफ्टर 1 जनवरी 2023, इसके बाद जब ये पॉपुलेशन थी, इसके बाद द टाउन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 1.6% पर ईयर. फाइंड द ईयर इन विच द पॉपुलेशन, ये आपका एग्जैक्ट कंप्लीट ईयर्स वाला सवाल है, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स वाला. फाइंड द ईयर इन विच द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी फर्स्ट बिकम्स मोर देन 120,000. तो अब आपने इस सवाल को कैसे करना है, बाद वाली वैल्यू 120,000 है तो उसको हम इक्वल्स टू करके लिखेंगे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे. इनिशियली जो वैल्यू है 2023 में वो है 102,885, क्योंकि उसने कहा कि 1 जनवरी 2023 के बाद इंक्रीज होना शुरू हुई है ना, तो 1 जनवरी 2023 को आपकी पॉपुलेशन थी 102,885. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने सालों में वो 120,000 को क्रॉस कर जाएगी, गिवन कि जो ग्रोथ का इंक्रीज का जो रेट है वो 1.6% पर ईयर. तो 1 + R/100 है ना, तो R की जगह अब हम 1.6 लिखेंगे ओवर 100 टू द पावर n, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अब यहाँ पर n अननोन है. अब अगेन इसमें क्या करना है आपने, 120,000 को 120,000 को डिवाइड करना है आपने 102,885 के साथ. तो ये बनता है आपका 1.166 इज इक्वल्स टू
1 प्लस 1.6/100, तो इसको आप इसका भी डेसिमल निकालो, तो इसका डेसिमल क्या बन जाएगा? 1.016 टू द पावर n। जब आप 1.6% निकालोगे तो ये बन जाएगा जीरो, डेसिमल टू प्लेसेस लेफ्ट मूव करेगा, सो दिस बिकम्स 0.016 एंड यू एड इट टू 1, सो दिस बिकम्स 1.016 टू द पावर n। अब नाउ यू हैव टू अगेन अप्लाई दैट हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली वीडियो में समझाया था, कि अब आपने n की जगह पर 1 बाय 1 वैल्यूज प्लग इन करके देखना है कि किस वैल्यू पे जाकर आपका आंसर 1.166 को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं इसमें अब प्लग इन करके देखता हूँ, मैं इसमें प्लग इन करके देखता हूँ 1.016 टू द पावर 5, लेट सपोज मैं डायरेक्टली 5 प्लग इन करके देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो मेरा आंसर आ रहा है 1 पॉइंट, व्हेन आई प्लग्ड इन n इक्वल्स टू 5 द आंसर इज 1.08 समथिंग, स्टिल वेरी फार। अब मैं n की जगह पर 10 प्लग इन करके देखता हूँ डायरेक्टली, सो दिस बिकम्स 1.016 टू द पावर 10। सो द आंसर इज 1.17। 10 पे मेरा आंसर बड़ा आ गया है, इसका मतलब पॉसिबली ये आंसर हो सकता है 10 ईयर्स। लेकिन मैं एक दफ़ा क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि मैंने 5 के बाद डायरेक्ट 10 प्लग इन किया, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा कि 9 पर भी बड़ा आंसर तो नहीं आ रहा। तो आई विल चेक 1.016 टू द पावर 9 एंड द आंसर इज 1.15 समथिंग, विच मीन्स दैट 10 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन 1.166 को क्रॉस कर जाएगी, 10 साल के बाद, n इज इक्वल टू 10 के बाद। यानी कि आपने, उसने आपसे इस क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है? उसने मांगा है कि फाइंड द ईयर। उसने आपसे अगर पूछा होता कि राइट डाउन द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट टेक्स टू क्रॉस 120,000, तो आंसर तो 10 आता, लेकिन उसने पूछा है कि आप बताओ किस साल में। तो 2023 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2033। So that is all from this video. Keep watching for more topics, more important topics and questions. Thank you.